हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे लिनक्स में जो सुपरमिशन कैसे होता है। जैसे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जहाँ पे हम लोग काम करेंगे। और हम नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर लिए और इस अमन के अंदर चले जाते हैं। ठीक है। और अभी हम अमन के अंदर में है। यहाँ पे कोई फाइल नहीं है, मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, प्लस स्पेस अमन डॉट टी एक्स टी। ठीक है। तो नॉर्मली जब हम इस फाइल को चेक करेंगे तो एल एस करेंगे तो केवल फाइल नेम दिखेगा। ठीक है। बट जब हम लोग एल एस स्पेस हाइफन एल करेंगे लॉन्ग लिस्ट में, जब हम इस फाइल को देखेंगे तब क्या होगा कि ये हमारा डिटेल में जो जब दिखाएगा तो यहाँ पे ये कुछ दिखा रहा होगा। राइट। ठीक है। इसी को बोलते हैं परमिशन। ठीक है। अगर हाइफन लगा हुआ है तो ऑल टाइप्स ऑफ फाइल हो गया। ये पहला आर डब्ल्यू माइनस जो है सो यूजर्स के लिए होता है। दूसरा जो है सो आर माइनस माइनस जो है सो ग्रुप के लिए होता है। तीसरा जो है सो आर माइनस माइनस वो अदर्स के लिए होता है। ठीक है। ये फाइल है, इस पे ये परमिशन लगा हुआ है। ये चीज हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, पहले एक फोल्डर बना के भी देख लेता हूँ। एम के डी आर स्पेस सपोज अमन नाम का ही बना दिए। ठीक है। अब एल एस स्पेस हाइफन एल करेंगे। यहाँ पे दिख रहा है ये फोल्डर मैंने बनाया अमन नाम का। ये डी लग गया है। ठीक है। ये डी मतलब डायरेक्टरी। और कोई भी फाइल हो, ऑल टाइप्स ऑफ फाइल, वो हाइफन से स्टार्ट होता है। तो ये पहला वाला जो है ये टोटल 10 होगा। टोटल काउंट करने में ये 10 होगा। 10 करेक्टर। तो पहला वाला जो है सो वो डिनोट करता है कि हमारा यह जो डेटा है वो फाइल है कि डायरेक्टरी है या लिंक है। ये सब फर्स्ट थ्री जो है यहाँ पे वो यूजर्स के लिए होता है। बाकी का बीच वाला जो थ्री होता है करेक्टर वो ग्रुप के लिए होता है। और लास्ट का जो थ्री है वो अदर्स के लिए होता है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। यहाँ पे टेक्स्ट पे आ गए ये। तो फर्स्ट वाला जो है फर्स्ट। ठीक है। तो वो डिनोट करता है, वो डिनोट करता है कि डायरेक्टरी है या फाइल्स। ठीक है। ये सब सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ करेक्टर। तो सेकेंड थर्ड फोर्थ करेक्टर जो तीन करेक्टर है क्या है, आर डब्ल्यू एक्स। ठीक है। तो ये यूजर्स के लिए होता है। ये यूजर्स के लिए होता है। ठीक है। फिफ्थ कैरेक्टर, सिक्स्थ कैरेक्टर एंड सेवेंथ, ये जो है यहाँ पे है क्या, आर माइनस एक्स, आर माइनस एक्स। ये ग्रुप्स के लिए होता है। ठीक है? और एट, नाइन्थ एंड टेंथ, ये तीनों जो कैरेक्टर है यहाँ पे लास्ट में होगा आर माइनस एक्स। ये अदर्स के लिए होता है। यहाँ पे पहला वाला जो है सो यही चीज मैंने लिखा। पहला वाला जो है वो बताता है कि डायरेक्टरी है या फाइल्स है या लिंक है, क्या है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीन कैरेक्टर जो है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो यूजर्स के लिए होता है। मतलब उस फाइल को या फोल्डर को किस यूजर ने क्रिएट किया है, किस ऑनर ने क्रिएट किया है, ऑनर के लिए होता है। ठीक है। बीच वाला जो है ये जो फाइल जो क्रिएट हुआ है ऑनर वो किस ग्रुप में है उसके लिए होता है यूज। और लास्ट वाला जो है वो अदर्स के लिए होता है, जो कि उस ग्रुप में नहीं है, अदर यूजर में हुआ। ठीक है, उसके लिए होता है। यहाँ पे क्या होता है, यूजर्स एक टर्म आया जिसको यू से डिनोट करते हैं। उसके बाद जो है सो एक आता है ग्रुप टर्म, ग्रुप्स, जिसको जी से डोनेट करते हैं। तीसरा जो है सो टर्म आया है अदर्स। ठीक है, उसको ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है। एक और तीनों को मिला दें, यूजर्स, ग्रुप और अदर्स, और तो उसके लिए ऑल होता है। ठीक है।
इसको हम लोग बाद में यूज करेंगे, इसलिए सिंबल बता रहा हूँ ए। परमिशन जो होता है हम लोग का फाइल में, परमिशन फाइल या फोल्डर्स पे, वो तीन टाइप का होता है, थ्री टाइप्स का होता है। ठीक है। कौन कौन सा होता है यहाँ पे दिखा देते हैं। सबसे पहला जो होता है उसका नाम है रीड, जिसको आर से डोनेट करते हैं। इसका वैल्यू जैसा आर होता है, सॉरी वैल्यू जैसे 4 होता है। ठीक है। और इसका बाइनरी वैल्यू हम लोग निकाल के बताएंगे। ठीक है। 4 का बाइनरी वैल्यू 10 होता है। ठीक है, इसका जरूरत नहीं है बाइनरी वैल्यू। चलो, दूसरा जो है राइट, इसका डब्लू होता है और इसका वैल्यू जो है 2 होता है। तीसरा जो है होता है एग्जीक्यूट, इसका जो है सिंबल होता है एक्स और इसका वैल्यू होता है 1। क्यों होता है, रीजन है। हम लोग ऐसे लिखते हैं RWX, इस तरह से लिखते हैं। तो ये पहला वाला जो है, पहला वाला वो फर्स्ट बीट पे आता है। हम लोग को यहाँ पे पता है कि यहाँ पे जैसे RWX है, तो पहला बीट हम लोग को पता है कि पहला जो है सो ये 0 से स्टार्ट होगा, ये एक्स ये 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है। ये डब्लू जो है सो 1 0 के बाद, इधर जो है सो 2 बिट जो है, ये चीज इस तरह से होता है। ये 0 प्लेस पे है, ये 1 प्लेस पे है, ये चीज। तो अब जो है सो एग्जीक्यूट को जब इसका वैल्यू निकालते हैं तो लिखते हैं 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 0। ठीक है। 2 का पावर 0। ठीक है, जिसका वैल्यू होता है 1। 2 को जो निकालते हैं उसका लिखते हैं 2 टू द पावर 1, जिसका वैल्यू होता है 2। और पावर का अगर सिंबल पाइथन में अगर देना है तो हम लोग डबल स्टार दे सकते हैं, डबल स्टार दे सकते हैं। और 2 टू द पावर 2, जिसका वैल्यू होता है 4। इस तरह से इसका ये वैल्यू होता है। तो रीड का सिंबल आर और वैल्यू 4, राइट का सिंबल डब्लू और उसका वैल्यू जो है सो 2 होता है, और एग्जीक्यूट का सिंबल एक्स, उसका वैल्यू 1 होता है। कैसे निकालते हैं वो भी बता दिए। अब एक और चीज देखते हैं, प्लस। इसका मतलब हम लोग परमिशन दे रहे हैं, हम लोग परमिशन ऐड कर रहे हैं फाइल या फोल्डर्स पे। ठीक है। और माइनस सिंबल का मतलब यहाँ पे प्लस सिंबल हो गया, और माइनस सिंबल इसका मतलब ठीक उल्टा, मतलब हम लोग परमिशन रिमूव कर रहे हैं फाइल या फोल्डर से। ठीक है, ये चीज। तो इतना चीज हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। यूजर को जो है सो यूजर का सिंबल यू होता है, ग्रुप का जी होता है, अदर्स का ओ होता है, ऑल का ए होता है, रीड का सिंबल आर होता है, उसका वैल्यू 4 होता है, राइट का सिंबल डब्ल्यू होता है और उसका वैल्यू 2 होता है, एग्जीक्यूट का जो है सो सिंबल एक्स होता है और उसका वैल्यू जो है 1 होता है। प्लस का मतलब जो है सो हम लोग परमिशन ऐड कर रहे हैं, और माइनस का मतलब जो है सो हम लोग परमिशन रिमूव कर रहे हैं। ठीक है। जब इतना पता हो गया तो हम लोग का जो परमिशन होता है वो कैसे डालते हैं। सबसे पहले जैसे आर आ गया, ठीक है, एक टैब डाल लेते हैं, डब्लू डाल दे रहे हैं, एक्स डाल दे रहे हैं। ठीक है। और यहाँ वैल्यू डाल दे रहे हैं। आर अगर ट्रू है, मान लीजिए अगर ट्रू को 1 लिखते हैं, ठीक है, डब्लू को भी ट्रू को 1 लिखते हैं, और एग्जीक्यूट को भी 1 लिखते हैं। अगर तीनों का वैल्यू ट्रू है, ठीक है, तीनों अगर ट्रू है तो इसका वैल्यू 7 होगा। कैसे, 7 कैसे होगा यहाँ पे, या फिर ऐसे लिखते हैं,
आर का वैल्यू कितना, 4। डब्ल्यू का वैल्यू कितना, 2। और एग्जीक्यूट का वैल्यू कितना, 1। तीनों को मिला के कितना हो गया ये, 7। आर 4, ठीक है, इसका 2, इस बार एग्जीक्यूट को हटा देते हैं, तो ये कितना हो गया, 6। आर रहने देते हैं, इस पर एग्जीक्यूट को, ये राइट को 0 कर देते हैं और एग्जीक्यूट को 1 कर देते हैं। इसका वैल्यू कितना, 5। अब रीड रहने दे रहे हैं, राइट 0 कर दे रहे हैं, एग्जीक्यूट 0 कर रहे हैं। इसका वैल्यू कितना, 4। अब जो है सो रीड ही 0 कर दे रहे हैं, राइट का वैल्यू दे रहे हैं और एग्जीक्यूट का वैल्यू दे रहे हैं। इसका वैल्यू कितना, 3। और रीड नहीं है किसी फाइल पे, उस फाइल पे जो है सो राइट है बट एग्जीक्यूट नहीं है, उसका वैल्यू कितना, 2। ठीक। और यहाँ पे रीड नहीं है, राइट नहीं है, ओनली एग्जीक्यूट है, तो उसका वैल्यू हो जाएगा 1। रीड भी नहीं है, राइट भी नहीं है और एग्जीक्यूट भी नहीं है किसी फाइल पे, तो उसका वैल्यू हो गया 0। ठीक है। इसी को अगर बाइनरी में निकालना चाहेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे, चेक कर लेते हैं हम लोग। तो या तो हम लोग कैलकुलेटर से निकालेंगे इसका वैल्यू जो है, ठीक है, और नहीं तो गूगल पे जाके नेट से निकालेंगे, जैसे यहाँ पे है, लिख देंगे डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है, कन्वर्टर। यहाँ पे जाएंगे, अब जैसे ये डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर, यहाँ पे डालेंगे जैसे डेसिमल वैल्यू 0 डालेंगे, राइट। 0 कन्वर्ट करके ये इसका 0 ही आएगा वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे 0 ही आएगा, ठीक है। तो 0 को 0 ही लिख रहा है। अगर यहाँ पे इसको 1 डालते हैं, ठीक है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1 का 1 आएगा यहाँ पे वैल्यू। अब यहाँ पे जैसे इसको 2 डालेंगे तो इसका 1 0 आएगा, ठीक है, इसका 1 0 आएगा। 3 डालेंगे तो इसका 1 1 आएगा, 1 1 आ रहा है, ठीक है। अब जो है सो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 वैल्यू डालना है, कन्वर्ट करेंगे, 4 का 1 0 0 आएगा, 1 0 0 आएगा, ठीक है। 5 का जो वैल्यू क्या आएगा, 1 0 1 आएगा, 5 को 1 0 1 आया। 6 का क्या आएगा, 6 का आएगा 1 1 0, 1 1 0। 7 का क्या आएगा, 7 का वैल्यू 1 1 1 आएगा। ये बाइनरी वैल्यू हो गया यहाँ पे 1 1, ठीक है। ये होता है जनरली, इतने तरीके से हम लोग परमिशन दे सकते हैं फाइल पे, 8 तरीके से, ठीक है। अब जो है सो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, जब ये हमारा सारा क्लियर हो गया है, ये सारा कंसेप्ट जब हमारा क्लियर हो गया है, इसको और भी वेरीफाई कर सकते हैं, अगर पाइथन से करना है तो पाइथन से कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे इसको, यहाँ पे पाइथन 3 लिखते हैं, ठीक है, पाइथन कंसोल पे आ गए। अब जैसे एक्स का वैल्यू 0 है सपोज, तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए बिन नाम का फंक्शन होता है, वो बिन में जो है एक्स का वैल्यू डाल देंगे तो कन्वर्ट करके डाल देंगे। ये 0 b को अभी के लिए इग्नोर करें, क्योंकि क्या होता है, ये बेस ये रहता है 0 पे, तो ये 0 जो है सो इसको इग्नोर कर देते हैं। ये शुरू का 2 वैल्यू बाइनरी के लिए, 0 b मतलब बाइनरी, 0 o मतलब ऑक्टेल, और 0 x मतलब हेक्साडेसिमल, पाइथन में होता है ऐसे। तो x को 0 में एक्स जी इक्वल टू 0 है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट किए तो बिन x कर दिए तो 0 आ गया, ठीक है, यहाँ पे 0 है, राइट। 1 का देखते हैं क्या आता है, x इक्वल टू 1 किए तो बिन x आना चाहिए 1, यहाँ पे आया। b के बाद देखना वैल्यू 1 आया, राइट, यहाँ पे। 2 का देखते हैं, 2 0 आता है कि नहीं, सॉरी 2 का 1 0 आता है कि नहीं। तो x का वैल्यू जो है सो 2 कर दिए और बिन x कर दिए, 1 0 आ गया, b के बाद 1 0 आया। 3 का वैल्यू देखते हैं, 1 1 आया कि नहीं। तो x इक्वल टू 3 और बिन x 1 1 आ गया,
सेम देखते हैं 4 का 100, एक्स का वैल्यू 4 और बिन एक्स 100, ठीक है। यहाँ पे 5 का 101, तो एक्स का वैल्यू 5 और उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आया 101। आगे यहाँ पे 101। 6 का 110, एक्स का वैल्यू 6 और बिन एक्स 110। लास्ट आ गया 7 का, तो एक्स का वैल्यू 7 और बिन एक्स 111, ये चीज। तो हम लोग जो है सो यहाँ पे कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करके निकाल लिए, ठीक है। और नहीं तो हम लोग के अगर मान ली गूगल पे अगर सर्च नहीं करना है या फिर नेट का हेल्प नहीं लेना है, तो हम लोग पाइथन का भी कर सकते हैं, और नहीं तो हम लोग खुद से भी निकाल सकते हैं, इजी वाला चीज है। मैं पाइथन कंसोल से एग्जिट हो जाता हूँ। तो अभी तक हम लोग देख रहे थे ls स्पेस -l, ठीक है। यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है। परमिशन को कैसे चेंज करते हैं, अब हम बताते हैं परमिशन को कैसे चेंज करते हैं। तो परमिशन को चेंज करने के लिए सी एच मोड आता है, सी एच मोड, चेंज मॉडिफिकेशन, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे जो वैल्यू था हमारा 7, 7 मतलब रीड राइट एग्जीक्यूट सारा एक्सेस दे रहे हैं, रीड RWX तीनों एक्सेस दे रहे हैं किसको, यूजर को, ठीक है। रीड राइट एक्स यूजर को दे रहे हैं, ग्रुप को भी रीड राइट एक्स दे रहे हैं, और अदर्स को भी रीड राइट एक्स दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या क्या कर रहे हैं, फाइल अमन.txt को कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे इंटर करेंगे, अभी इसका परमिशन ये है हमारा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, तो पहले हमारा कुछ भी था परमिशन, ठीक है, उससे मतलब नहीं है। 7 का मतलब रीड राइट एक्स, रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों होता है यहाँ पे। पहले से क्या था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रीड राइट एक्स 7 दिए थे यूजर्स को, रीड राइट एक्स 7 दिए थे इसको, रीड राइट एक्स इसको दिए थे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि नहीं, हम यूजर को केवल रीड दे, यूजर को केवल 4 दे, 4 मतलब होता है केवल रीड, ठीक है। और ग्रुप को 6 देते हैं, यानी कि RW, और एग्जीक्यूट को सारा दे देते हैं। चलो देखते हैं, सी एच मोड, ग्रुप को मैंने यूजर को क्या बोला, रीड देना है, केवल रीड के लिए 4, ठीक है। और ग्रुप को देना है रीड और राइट दोनों, तो 6। और मुझे एग्जीक्यूट को सारा देना है, रीड राइट एक्स तीनों देना है, तो 7 अमन फाइल। इसके बाद क्या होगा पता है, 4, 4 मतलब ये जो यूजर है, यहाँ पे केवल आर आएगा, बाकी हाइफन हाइफन आ जाएगा। अगर राइट और एग्जीक्यूट एक्सेस नहीं दिए, हाइफन हाइफन आ जाए तो आ जाएगा R माइनस माइनस। उसके बाद है 6, यहाँ पे RW आएगा, एग्जीक्यूट नहीं आएगा यहाँ पे। और 3 में दिए हैं 7, तो ये तीनों आएगा, यानी कि हमारा फाइनल वैल्यू आएगा R हाइफन हाइफन RW हाइफन RWX। चेक कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे आ गया R माइनस माइनस RW माइनस RWX, आ गया सेम। इसी तरह से हम चाहते हैं क्या कि सी एच मोड, हम चाहते हैं यूजर पे 0, ग्रुप पे 0 और एग्जीक्यूट पे 0, तीनों पे 0 कर देते हैं, किसका, अमन.txt का, ठीक है। तो तीनों पे 0 कर देने का मतलब क्या है, 0 मतलब मैंने बोला था, 0 मतलब ना ही रीड का एक्सेस है, ना ही राइट का एक्सेस है, ना ही एग्जीक्यूट का एक्सेस है। तो यहाँ पे 0 देने का मतलब हो गया कि उस फाइल से हम सारा परमिशन ही हटा दिए। यहाँ पे सारा परमिशन हटा दिए तो सब पे डैश डैश आ गया, ठीक है। फिर हम चाहते हैं सी एच मोड, ठीक है। अब हम चाहते हैं जो हमारा यूजर है उस पे हम फुल एक्सेस दे दें, RWX, ठीक है। फुल एक्सेस दे दें, रीड राइट और एग्जीक्यूट तीनों एक्सेस दे दें, 7 कर देना है। ग्रुप पे हमको कोई एक्सेस नहीं देना है, ठीक है, तो उसको 0 कर देना है। और एग्जीक्यूट पे हम चाहते हैं केवल 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 राइट का एक्सेस मिले, तो केवल राइट का एक्सेस कहाँ पे है, ये 2, यहाँ पे ये 2 देना होगा, तो 2 देना है। और इस फाइल को कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाने के बाद क्या आएगा पता है, यहाँ पे आएगा फुल है तो RWX
फिर ये तीनों माइनस ही रहेगा, और 2 का मतलब -W माइनस। ठीक है, चेक कर लेते हैं। सेम है, RWX, ये तीनों जीरो ही रहेगा, हाइफन हाइफन हाइफन, यहाँ -W माइनस। ठीक है, सेम आ गया। इस तरह से हम लोग जो है सो न्यूमेरिक वैल्यू में जो है सो परमिशन दे सकते हैं, जो ये मैंने चार्ट बताया है। ठीक है, इस तरह से जो है सो हम लोग वैल्यू दे सकते हैं, और ये इंटरनली ऐसे ही स्टोर होता है, बाइनरी में स्टोर होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर, क्योंकि हमको पता है कि हमारा कंप्यूटर जो है सो इंग्लिश लैंग्वेज है, ये सब क्लियरली समझता नहीं है। वो जब भी वो कंप्यूट करता है डेटा को, तो बाइ हाँ, वो बाइनरी बाइनरी में करता है, 0 और 1 के फॉर्म में करता है। तो इंटरनली वो ऐसे होगा स्टोर, इसलिए मैंने ये बताया था वैल्यू। हालांकि इसका कोई यूज नहीं है हमारे पास, लेकिन कंप्यूटर में ऐसे स्टोर होता है, हम लोग इसका यूज करते हैं डेसिमल का। ठीक है, ये ह्यूमन वेरिएबल है, और हम लोग गिनती भी जो है डेसिमल में करते हैं, इसलिए हम लोग इसी पे काम करते हैं। तो यहाँ से पता चल गया क्या एक्सेस देना है। ठीक है, यूजर को जो है सो अगर फुल एक्सेस देना है, रीड राइट एग्जीक्यूट का एक्सेस देना है, तो 7 कर देना है। ठीक है, पहला वाला मैंने पहले बताया था यहाँ पे। ठीक है, जब भी हम लोग जैसे CH मोड करते हैं, CH मोड, हम चाहते हैं यूजर फुल एक्सेस दे, 7 कर देना है। ग्रुप को भी फुल एक्सेस दे, 7 कर देना है। और एग्जीक्यूट को भी फुल एक्सेस दे, 7 कर देना है। किसको देना है? अमन डॉट TXT फाइल। तो अब LS स्पेस -L करेंगे, तो यहाँ पे फुल एक्सेस मिल गया, RWX RWX RWX। अब यहीं पे, ठीक है, CH मोड, हम चाहते हैं यूजर में से एग्जीक्यूट का परमिशन हटा दें। तो एग्जीक्यूट हटाने का मतलब क्या है? रीड और राइट, 4 + 2 6 होना चाहिए। हम चाहते हैं ग्रुप में जो है सो, ठीक है, राइट का परमिशन हटा दें। तो उसमें रीड और एग्जीक्यूट का परमिशन होना चाहिए, यानी कि 4 + 1 5 का होना चाहिए। ठीक है, और हम एग्जीक्यूट में चाहते हैं कि ओनली रीड का परमिशन हो। ओनली रीड का मतलब 4। ठीक है, और यहाँ पे फाइल का नाम दे देते हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ, LS स्पेस -L करेंगे तो बिना देखे मैं बता दूंगा कि इसमें से क्या होगा। 6 का मतलब RW। ठीक है, 5 का मतलब ग्रुप में जो है सो केवल रीड और एग्जीक्यूट होगा। तो RW माइनस R-X और R-। RW -R-X, R-, सेम परमिशन है। इस तरह से जो सो हमने देखा यहाँ पे कि हम लोग फाइल पे कैसे परमिशन लगा सकते हैं। ठीक है, ये चीज, ये तो मैंने बताया न्यूमेरिक के वैल्यू पे। अगर ये चार्ट किसी को याद है, ठीक है, कि रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों देना है तो उसके लिए 7 होगा, रीड राइट देना है तो उसके लिए 6 होगा, रीड और एग्जीक्यूट देना है तो उसके लिए 5 होगा, ओनली रीड देना है तो उसके लिए 4 होगा, राइट और एग्जीक्यूट बस देना है तो उसके लिए 3 होगा, ओनली राइट देना है तो 2 होगा, ओनली एग्जीक्यूट देना है तो 1 होगा, कुछ नहीं देना है तो 0 होगा। ये वैल्यू जिसको याद रहेगा, ठीक है, वो न्यूमेरिक वैल्यू से जो है सो चेंज कर सकते हैं। इससे भी इजी तरीका बताते हैं। ऊपर में ये वाला सिंबल याद होगा, यूजर्स के लिए U होता है, ग्रुप्स के लिए G होता है, अदर्स के लिए O होता है, और ऑल्स के लिए A होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग इसके थ्रू यूज करेंगे। तो सबसे पहले अभी क्या कर रहे हैं, CH मोड। ठीक है, हम लोग A मतलब ऑल मतलब यूजर ग्रुप अदर्स तीनों। ऑल का मतलब ये हुआ यूजर्स प्लस, सॉरी, प्लस ग्रुप्स प्लस अदर्स, तीनों मिला के ऑल होता है। तो ऑल पे हम लोग RWX दे देते हैं सिंबल, यहाँ पे बस ऐसे ही करेंगे, फाइल का नाम दे देते हैं। ऑल पे हम लोग दे दिए, किस पे? LS स्पेस -L। हम लोग ये फाइल पे दिए ना, aman.txt। ठीक है, इस पे ऑल पे दिए हैं, ऑल पे RWX, तो ऑल पे RWX आ गया, राइट। हम चाहते हैं क्या कि ऑल पर से मतलब CH मोड, ऑल में से हम लोग RWX घटा दें। ठीक है, किस फाइल में? सेम फाइल पे। ठीक है, तो यहाँ पे LS स्पेस -L करेंगे, ऑल में से RWX घटा दिए। ठीक है, अब इसमें हम ये भी कर सकते हैं, CH मोड, ऑल में बस हम W जोड़ना चाह रहे हैं। ठीक है, इस फाइल के लिए। तो अब इन LS स्पेस -L करेंगे,
तो यूजर में भी डब्लू आ गया, ग्रुप में भी डब्लू आ गया, और राइट अदर्स में भी राइट का परमिशन आ गया। तो यूजर्स में भी राइट का परमिशन, ग्रुप्स में भी राइट का परमिशन, और अदर्स में भी राइट का परमिशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो सो तीनों पे जो सो राइट का परमिशन आ गया। और हाँ, ये कभी ग्रीन हो रहा है और कभी व्हाइट हो रहा है, इसका मतलब क्या है ना, जब भी एग्जीक्यूट का परमिशन देंगे ना वो ग्रीन हो जाएगा, और एग्जीक्यूट का परमिशन नहीं रहेगा, हाँ, तो ये कलर चेंज कर जाता है। तो एग्जीक्यूट का परमिशन रहेगा तो ग्रीन होगा, नहीं तो ऐसे व्हाइट में रहेगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लोग बस फोकस कर रहे हैं हम लोग क्या किए हैं यहाँ पे। तो सी एच मोड में ऑल में क्या किया, राइट का परमिशन दे दिए इस फाइल पे, तो वही चीज यहाँ पे है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, सी एच मोड, ठीक है, ऑल पे रीड का परमिशन दे दे रहे हैं इस फाइल पे, अमन डॉट टी एक्स टी पे ही। तो पहले से तो राइट था ही, ठीक है, अब इसके आगे आर भी लग जाएगा तीनों जगह, ठीक है। चेक कर लेते हैं, एल एस स्पेस -L यहाँ पे। तो पहले से ऊपर में तो राइट था ही, क्योंकि मैंने सब पे जो सो राइट का परमिशन दिया था। अब मैं क्या किया, ऑल में रीड का भी परमिशन दे दिया है, ये आ गया, ये चीज है। सी एच मोड ऑल प्लस एक्स, अब मैं एग्जीक्यूट का भी परमिशन दे दिया है, ठीक है। जैसे ही दे दिए, एल एस स्पेस -L करेंगे तो क्या होगा चेंजेस। चेंजेस ये होगा कि पहले से तो आर डब्ल्यू था ही, ऑल पे मैंने एक्स कर दिया, तो इस पे भी एक्स आ जाएगा, इस पे भी एक्स आ जाएगा, इस पे भी एक्स आ जाएगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं। और हाँ, एक और चीज, ये वाइट है, जैसे ही अब एग्जीक्यूट का परमिशन मिलेगा, ठीक है, तो वो ग्रीन हो जाएगा। ये वाइट से ये ग्रीन हो गया यहाँ पे कलर, ठीक है, क्योंकि एग्जीक्यूट में हो गया। और यहाँ पे क्या है, सारे में एक्स भी जुड़ गया है, पहले आर डब्ल्यू था, अब आर डब्ल्यू माइनस आर डब्ल्यू एक्स भी हो गया है, ठीक है। ये तो ऑल पे बताएं। अब क्या करना है, अब जो है सो हम क्या कर रहे हैं कि सी एच मोड, ठीक है, यूजर्स पे, ठीक है, हम आर डब्ल्यू एक्स घटा दे रहे हैं, ठीक है, मतलब रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन हटा दे रहे हैं। मैंने बोला था प्लस मतलब परमिशन ऐड कर रहे हैं, माइनस मतलब परमिशन रिमूव कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिख के भी दिया है, ठीक है। इसका मतलब होता है परमिशन को ऐड कर रहे हैं हम लोग फाइल या फोल्डर्स पे, और माइनस सिंबल का मतलब जो है सो हम लोग रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। वही चीज यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि यूजर में रीड राइट एक्स हटा रहे हैं, ठीक है, किस फाइल पे, अमन डॉट टेक्स्ट पे। तो पहले हमारा फाइल पे क्या था, पहले हमारा फाइल पे क्या था, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, तीनों पे था, यूजर्स पे भी, ग्रुप्स पे भी, और हमारा एग्जीक्यूट पे भी। हमने क्या किया यहाँ पे, यूजर में से, ठीक है, रीड राइट एग्जीक्यूट जैसे घटा दिया है। तो केवल फर्स्ट में जो है, ये फर्स्ट वाला जो आर डब्ल्यू एक्स है, ठीक है, वो हाइफन 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 हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा, आर डब्ल्यू एक्स आर डब्ल्यू एक्स। चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो ऊपर में जो परमिशन था, ठीक है, ऊपर में से बस खाली पहला वाला यूजर का था, आर डब्ल्यू एक्स पहला वाला था, बाकी तो सेम रहा। अब हम चाहते हैं सी एच मोड, हम चाहते हैं यूजर नहीं, अब एग्जीक्यूट में से भी घटा है, एग्जीक्यूट में से आर डब्ल्यू एक्स घटा देते हैं, ठीक है, यानी कि परमिशन को हटा देते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे, सॉरी, मैंने कुछ गलती किया क्या, सी एच मोड R W X, सॉरी, यहाँ पे अदर्स होगा, ओ, ठीक है। तो अदर्स में हम लोग सी एच मोड, अदर्स में R W X, हम लोग रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन जो है, वो रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। फाइल अमन डॉट टी एक्स टी फाइल का इंटर कर रहे हैं। अब एल एस स्पेस -L करेंगे तो क्या होगा, पहले तो ये हमारा यही था, यूजर्स में R W X मैंने सटा हुआ था, लेकिन बाकी समय तो था ना। अब क्या होगा, ये वाला भी हट जाएगा, अदर्स में जो R W X है वो भी हट जाएगा, रीड राइट एग्जीक्यूट हट जाएगा। तो अब हम लोग का जो आउटपुट आएगा केवल ग्रुप पे आएगा, R W X। चेक कर लेते हैं, केवल हम लोग का ग्रुप पे बचा हुआ है, ठीक है। चलो ग्रुप में से भी रिमूव कर देते हैं, सी एच मोड G - R W X, ठीक है, किस फाइल पे, अमन डॉट टी एक्स टी फाइल पे, ठीक है। अब हम लोग करेंगे तो हमारा सारा हाइफन 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 आ जाएगा, ठीक है, और ये कलर भी चेंज हो गया है क्योंकि एग्जीक्यूट से हट गया ना, ठीक है, ये आ गया। ग्रुप में जो था ये R W X, ये भी हट गया हमारा, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, ये तो हम देख लिए कि एक साथ हटा रहे हैं। सी एच मोड, हम लोग यूजर पे हम लोग केवल रीड लगाएंगे, ठीक है, और सी एच मोड, बाकी सॉरी, फाइल का नाम, बाकी हम लोग कुछ चेंज नहीं किए हैं।
हम लोग बस यूजर पे जो है सो रीड का परमिशन लगा दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ जो सारा जगह हाइफन है ना, अब आएगा हाइफन आर, बाकी सारा हाइफन आ जाएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हाइफन आर, बाकी सारा जगह माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने केवल यूजर पे रीड का परमिशन लगाया है। ठीक है, सी एच मोड ग्रुप पे केवल एग्जीक्यूट का परमिशन लगाना है आपको। ठीक है, ये चीज मैंने देख लिया। और हाँ, जब भी एग्जीक्यूट का परमिशन लगाएंगे ये कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, व्हाइट से ग्रीन हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है हम लोग को। तो एल एस स्पेस हाइफन एल यहाँ पे अब जो कर रहे हैं, ठीक है, अब जो क्या करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये तो रहेगा आर माइनस माइनस, फिर यहाँ पे जो है सो फिर माइनस माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ग्रुप पे केवल एग्जीक्यूट ही दे रहे हैं, और फिर बाकी माइनस 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 रहेगा। यहाँ पे वही चीज है, आर माइनस माइनस, माइनस माइनस एक्स, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, और ये ग्रीन हो गया। पहले ही मैंने बोला था एग्जीक्यूट जैसे ही मिलेगा इसको, ठीक है, ये ग्रीन कलर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब जो है यहाँ पे सी एच मोड, हम चाहते हैं अडर्स पे, ठीक है, सारा दे दें आर डब्ल्यू एक्स, या फिर अडर्स पे हम केवल राइट और एग्जीक्यूट दे दें बस। ठीक है, किस फाइल पे? सेम फाइल पे। ठीक है, तो हम लोग का एल एस स्पेस हाइफन एल करेंगे तो क्या आएगा, आउटपुट ऊपर में जो यहाँ पे है सेम रहेगा, खाली बस लास्ट में डब्ल्यू एक्स ऐड हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट में डब्ल्यू एक्स ऐड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कैसे कैसे हम लोग कर रहे हैं सी एच मोड। ठीक है, ए प्लस आर डब्ल्यू एक्स। ठीक है भाई, इस तरह से हम लोग देखे कि कैसे हम लोग जो है सो नंबर, जो है यहाँ पे नंबर के थ्रू कैसे हम लोग परमिशन दे सकते हैं। ठीक है, यू प्लस यू माइनस, ठीक है, आर डब्ल्यू एक्स करके जो है सो कुछ भी करके कैसे हम लोग दे सकते हैं। इस तरह से हम लोग परमिशन को दे सकते हैं, परमिशन को हटा सकते हैं, किसका क्या वैल्यू है सारा बता दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं ये देखते हैं यहाँ पे, ये स्क्रीन में क्लियर कर देता हूँ। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास यूजर कितना है उसके लिए देखने के लिए जो है हम लोग सूडो यूज करेंगे, क्योंकि क्या है ना, अभी कैट स्लैश ईटीसी पास डब्ल्यू डी करेंगे तो यहाँ पे यूजर नहीं दिखेगा। सॉरी, मैंने सूडो यूज किया और इसलिए दिख रहा है। तो ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग यूजर देख सकते हैं, कैट स्लैश ईटीसी स्लैश पास डब्ल्यू डी, यहाँ पे यूजर दिखेगा। तो पहले मेरा यूजर का नाम यहाँ पे क्या है, अमन कुमार फैंस। ठीक है, तो इसका यहाँ पे यहाँ दिया होगा ये अमन कुमार फैंस, जिसका वैल्यू 1,000 1,000 ये सब है, बिन बेस। ठीक है, ये डॉकर का यूजर है, डॉकर रजिस्ट्री का, ये डीएनएस का है, और ये जेनकिंस का है। ठीक है, तो हमारे लिनक्स का एक ही यूजर है बस। ठीक है, तो यूजर चेक करने का क्या है कमांड, कैट स्पेस स्लैश ईटीसी स्लैश पास डब्ल्यू डी, वहां पे एक यूजर वन रेफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है यहाँ नीचे। ठीक है, कैसे पता चला यूजर हमारा वही है, यूजर्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ दिख जाएगा अमन यूजर्स। ठीक है, ग्रुप चेक करना है तो कैसे करेंगे, कैट स्पेस स्लैश ईटीसी स्लैश ग्रुप्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये हमारा ग्रुप है, वन रेफरेंस 1,000 वैल्यू है, ये डॉकर हिस्ट्री का ग्रुप है, ये डॉकर का ग्रुप है, ये जेनकिंस का ग्रुप है, ये पी लोकेट करके जो है मैंने कभी यूज किया था, तो पी लोकेट, तो उसका बनाया हुआ ये चीज। ठीक है, तो अभी हमारे पास ग्रुप एक ही है जो मेन है। ठीक है, तो ग्रुप चेक करने का जो हमारे पास कमांड है कैट स्लैश ईटीसी स्लैश ग्रुप्स। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। ठीक है, तो से क्लियर हो जाएगा। तो यूजर्स चेक करने के लिए, यूजर्स चेक करने के लिए हम लोग कमांड चलाएंगे। तो यूजर्स को चेक करने के लिए हम लोग कमांड चलाएंगे कैट स्पेस स्लैश ईटीसी स्लैश पास डब्ल्यू डी। और ग्रुप्स को चेक करने के लिए, ग्रुप्स चेक करने के लिए हम लोग कमांड चलाएंगे कैट स्लैश ईटीसी स्लैश पास सॉरी ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे जो चलाए हैं सेम। ठीक है, नोट, ठीक है, मैंने सुडो यूज किया था ऑलरेडी इसलिए नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर ये वर्क नहीं करेगा, अगर ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है, तो सुडो लगा रहना बस, तो सुडो यूज कर लेना। तो कमांड हो जाएगा यूजर्स के लिए, कमांड हो जाएगा sudo cat स्पेस स्लैश ईटीसी स्लैश पास डब्ल्यू डी। और ग्रुप्स के लिए कमांड हो जाएगा
सूडो स्पेस कैट स्पेस स्लैश etc स्लैश ग्रुप। ठीक है। और यहाँ पे अगर पासवर्ड पासवर्ड मांगेगा तो रूट का पासवर्ड दे देना है यहाँ पे। ठीक है। अगर सूडो यूज कर रहे हो तो मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ इसलिए मुझे मांगा नहीं है। ठीक है। ये अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि यूजर को ऐड कैसे करते हैं। ठीक है। तो यूजर को ऐड करने का जो है तरीका है यूजर ऐड। ठीक है। ये यूजर ऐड अमन 1 2 3 4 5। सपोज ये यूजर क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि विदाउट sudo यूज करेंगे तो ये नहीं क्रिएट करने का देगा। ठीक है। परमिशन डिनाई बोल रहा है। ठीक है। क्योंकि इस पार्ट पे जो है, ठीक है, लॉक करने का एक्सेस नहीं है। ठीक है। किसको? ये हमारे यूजर को। तो इसको हम लोग sudo यूजर ऐड अमन 1 2 3 4 5 सेम ऊपर यूज किए हैं। ठीक है। यहाँ पे जैसे इंटर करेंगे पासवर्ड मांग दिया sudo का। पासवर्ड हम दे देते हैं aman@123। ठीक है। ये हमारा लोकल का पासवर्ड है। इंटर कर दिए। ठीक है। अब यूजर क्रिएट हो गया है। ठीक है। कैसे पता चलेगा यूजर क्रिएट हुआ है? ठीक है। तो मैंने बताया था कैट स्पेस स्लैश etc स्लैश पास wd करेंगे तो हमारा जो है सो यूजर क्रिएट हो गया होगा। कहाँ पे? पहले हमारा ये था अमन कुमार फैंस, फिर डॉक्टर रजिस्ट्री और ये डीएनएस और जेनकिंग का, बस इतना ही था पहले। ये देख मैंने क्रिएट किया है अमन 1 2 3 4 5, ये मैंने यूजर क्रिएट किया है। ठीक है। तो ये इस नाम का यूजर क्रिएट हुआ है क्योंकि अभी मैंने ये जस्ट कमांड चलाया था यहाँ पे, राइट ऊपर में, ये वाला सूडो यूजर ऐड अमन 1 2 3 4 5। सेम यूजर यहाँ क्रिएट कर दिया है। और यूजर जब भी क्रिएट करता है ना, ये सेम जो भी हम नाम दिए हैं अमन 1 2 3 4 5, जो भी हम यूजर का नाम दिए हैं यहाँ पे, ठीक है, सेम नाम से वो ग्रुप भी क्रिएट कर दिया होगा। चेक कर लेते हैं। तो कैट स्लैश etc स्लैश ग्रुप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। पहले हमारा यही था अमन वो फैंस डॉकर रजिस्ट्री डॉकर जेनकिंग्स पीलोकेट, बस इतना ही था। ठीक है। अब ये हमारा अमन 1 2 3 4 5। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ग्रुप तो क्रिएट किया नहीं था, यहाँ पे यूजर ही क्रिएट किया था, तो सेम नाम से ये ग्रुप भी क्रिएट कर देता है। ठीक है। बट इस ग्रुप में कोई यूजर ऐड नहीं है, यहाँ पे कोई ऐड नहीं है यूजर। ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है, कोई यूजर ऐड नहीं है। हम क्या करते हैं, एक और यूजर क्रिएट कर लेते हैं। sudo यूजर ऐड अमन 1 1 1 1 1, 5 टाइम्स 1 मैंने यूज कर लिया। एक और यूजर क्रिएट कर लेते हैं। sudo यूजर ऐड अमन 2 2 2 2 2, मैंने एक और यूजर क्रिएट कर लिया। ठीक है। चेक कर लेते हैं। कैट स्लैश etc स्लैश पास wd। तो यहाँ से हम यूजर क्रिएट करेंगे, मेरा क्रिएट हो गया होगा। ठीक है। एक मैंने ये क्रिएट किया था अमन 1 2 3 4 5, और मैंने एक यूजर क्रिएट किया अमन 5 टाइम्स 1 एंड अमन 5 टाइम्स 2, मैंने ये क्रिएट किया है। जब ग्रुप चेक करेंगे तो ग्रुप में भी हमारा जो है सो सेम जो है सो ग्रुप क्रिएट हो गया होगा। ठीक है। यहाँ पे ग्रुप में भी हमारा अमन 1 2 3 4 5 अमन 5 टाइम्स 1 अमन 5 टाइम्स 2 ये हो गया होगा। इसके बाद कोई यूजर लगा हुआ नहीं है, इसका मतलब हमारा कोई यूजर ऐड नहीं है। बाई डिफॉल्ट जो यूजर क्रिएट किए हैं उसी बेसिस पे सेम नाम से बाई डिफॉल्ट उसी का एक यूजर ग्रुप क्रिएट कर देता है, क्योंकि यूजर जब भी क्रिएट होता है ना वो किसी ना किसी ग्रुप के अंदर ही क्रिएट होता है। तो खुद के नेम से जो है सो वो ग्रुप ही क्रिएट कर लेता है। तभी ना हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एल एस स्पेस -l, जब भी लिखते हैं तो यहाँ पे ये जो हमारा दिखाता है ये हमारा अमन कुमार फैंस यूजर है और उसका सेम ग्रुप है ये। ठीक है। ये चीज ये इसलिए बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हम कहाँ हैं, अभी हम अमन कुमार फैंस यूजर पे हैं। ठीक है। और इसका ग्रुप भी सेम नाम से, मैंने बोला था कि जब भी यूजर क्रिएट करते हैं सेम नाम से ग्रुप क्रिएट होता है। ठीक है। तो अब ये बताने का रीजन ये था, ठीक है, कि ये तो मैंने ग्रुप क्रिएट किया, यूजर क्रिएट किया, ठीक है, और यूजर के साथ साथ सेम नाम से ग्रुप क्रिएट हो जाता है। बट हमको ग्रुप क्रिएट करना है एडिशनली, कैसे क्रिएट करेंगे? यहाँ पे लिखें ग्रुप, सॉरी, sudo ग्रुप ऐड, और यहाँ पे ग्रुप का नाम दे देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं ग्रुप 1 1 1 1 1, 5 टाइम्स 1 दे दिए, क्रिएट कर दिए। ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं ग्रुप, सॉरी, sudo ग्रुप, पहले चेक कर लेते हैं यहाँ पे कैट स्लैश etc स्लैश पास wd। कुछ भी करेंगे तो वहां पे नहीं होगा यूजर पे। ठीक है। पास wd में यूजर होता है। यहाँ पे जो क्रिएट था, बस मैंने यही लेटेस्ट क्रिएट किया था तो यही लेटेस्ट क्रिएट हुआ है। यहाँ पे नहीं हुआ होगा, मैंने ग्रुप क्रिएट किया है ना, तो ग्रुप क्रिएट करने के लिए आपको ग्रुप पे जाना पड़ेगा।
मैं यहाँ ग्रुप पे जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे। तो लास्ट यहाँ तक था पहले, ठीक है। अभी मैं ये ग्रुप 111 क्रिएट किया हूँ, ये आ गया है, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार फिर से। सूडो ग्रुप ऐड अमन 2222 5 टाइम्स 2 मैंने यूज कर लिया है, ठीक है। यहाँ एक मिनट, सॉरी, सूडो ग्रुप ऐड अमन 222 ग्रुप ऐड ऑलरेडी एग्जिस्ट। अच्छा, ये अमन ग्रुप, अमन 222 ग्रुप ऑलरेडी एग्जिस्ट है ना यहाँ पे, इसलिए क्रिएट नहीं करने दिया है। याद है मैं जब यूजर क्रिएट किया था, अमन 5 टाइम्स 2 यूजर क्रिएट किया था, तो सेम नाम का ये ग्रुप क्रिएट कर दिया है। तो सेम नाम का जो ग्रुप क्रिएट नहीं करने दे रहा है, ठीक है। तो हम दूसरा ग्रुप क्रिएट कर दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ग्रुप 2222 ठीक है, 5 टाइम्स। यहाँ पे ये क्रिएट हो गया होगा। अब देखते हैं यहाँ पे, चेक करके कैट स्लैश etc, और यहाँ पे लिख देते हैं ग्रुप, ठीक है। चेक कर रहे हैं, ये क्रिएट हो गया, ठीक है। ये चीज, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब भी फाइल क्रिएट करते हैं ls स्पेस -l, तो अभी ये है हमारा, ठीक है, ये हमारा यूजर है और ये हमारा ग्रुप है, ठीक है। हम लोग का जब भी हम लोग फाइल क्रिएट करते हैं, जैसे मैंने लिखा टच स्पेस अमन टेस्ट, ठीक है, यही रहने देते हैं, अमन टेस्ट ही रहने देते हैं, ठीक है। ये .txt डालना है तो डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे क्रिएट किए, अब ls स्पेस -l करेंगे। तो जैसे ही मैंने ये फाइल क्रिएट किया, टच स्पेस फाइल नेम, मैंने जैसे ये फाइल फाइल क्रिएट किया मैंने, ठीक है। तो हुआ क्या, इस फाइल को कौन क्रिएट किया? मैं अभी लॉग इन हूँ किससे, अमन कुमार फैंस यूजर से, ठीक है। तो इस फाइल को किसने क्रिएट किया है? इसी यूजर ने क्रिएट किया है। और इसका ग्रुप कौन है? ग्रुप सेम नाम से है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, हमको इस अमन टेस्ट .txt का ग्रुप चेंज करना है। अमन कुमार फैंस है, इसका हम ग्रुप चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ग्रुप चेंज करके जो मैंने बनाया है ग्रुप 111, वो दे देता हूँ। चेक करते हैं। तो ग्रुप चेंज करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे कमांड होता है, ठीक है। CHGRP CHGRP चेंज ग्रुप, किसका करना है? अमन टेस्ट, अमन टेस्ट, सॉरी, चेंज ग्रुप, ग्रुप का नाम लेना है ग्रुप 2222, और किस फाइल का, वो फाइल का नाम दे दीजिए। तो यहाँ पे इनवैलिड आ रहा है क्योंकि सूडो लगाना पड़ेगा। एक मिनट चेक कर ले रहे हैं। CHGRP ग्रुप नेम और फाइल नेम, sudo chgrp ग्रुप 2 और अमन टेस्ट, ये फाइल, हाँ। sudo चेंज ग्रुप, ग्रुप नेम, फाइल नेम, इंटर कर रहे हैं। अब ls स्पेस -l कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहले क्या था, ये हमारा अमन टेस्ट .txt था ना, ठीक है। इसका ग्रुप कौन था? अमन कुमार फैंस, राइट। अब मैंने क्या किया, ग्रुप को चेंज कर दिया, ग्रुप 5 टाइम्स 2, किसका? इसका। तो इसका मैंने ग्रुप चेंज करके क्या लिख दिया, ग्रुप ट्रिपल, हाँ, 5 टाइम्स 2। अब ये अमन टेस्ट .txt है, इसका ग्रुप ये चेंज हो गया है, ठीक है। चलिए एक बार फिर से इसका करते हैं, अमन .txt का, ठीक है। चेक करके देखते हैं। sudo chgrp ग्रुप 111, और किसका करना है, अमन .txt का, ठीक है। इंटर कर रहे हैं, ls स्पेस -l कर रहे हैं। ये हो गया हमारा, पहले यहाँ हमारा अमन कुमार फर्स्ट है, ये हमारा ग्रुप चेंज हो गया, ठीक है। तो हम लोग CHGRP से हम लोग ग्रुप चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमको यूजर चेंज करना है, ऑनर चेंज करना है, यूजर बोलिए या इसको ऑनर बोलिए, ठीक है। तो हमको ऑनर चेंज करना है, ठीक है। ऑनर चेंज करने के लिए क्या होता है, CHOWN, ठीक है। और यहाँ पे ऑनर का नाम जैसे देंगे अमन 111 दे देना सपोज,
यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मैंने सूडो नहीं लगाया। ठीक है, तो सूडो सी एच ओन अमन 111 5 टाइम्स 1। और मैं इसको चेक कर रहा हूँ, ये ग्रुप 111 है किसका? अमन.टी एक्स टी का, तो मैं इसी को ऐड कर रहा हूँ, अमन.टी एक्स टी। अब हम चेक करेंगे कि ये जो अमन.टी एक्स टी है, इसका ऑनर कौन था? अमन कुमार फैंस। अब मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे, LS स्पेस -L। तो यहाँ पे क्या था? पहले अमन कुमार फैंस था ये, राइट। अब इसका जो है सो ऑनर चेंज हो गया यहाँ पे। ठीक है, पहले अमन कुमार फैंस था, अब ये अमन 111 हो गया। अब मैं अमन टेस्ट का भी ऑनर चेंज करूंगा। क्या यहाँ पे? अमन कुमार फैंस है, तो इसको मैं अमन 5 टाइम्स 2 करूंगा। चेक कर लेता हूँ। सूडो स्पेस CH ON चेंज ऑनरशिप अमन 222। और किस फाइल का करना है? अमन टेस्ट का करना है। ठीक है, LS स्पेस -L। तो मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, ये चीज ये हो गया। ठीक है, इजी है यहाँ पे। ठीक है, कैसे हम लोग चेंज करते हैं ओनरशिप, कैसे ये करते हैं। एक और चीज हम दिखा रहे हैं, कैट डिलीट कैसे करते हैं ग्रुप्स को। कैट /etc/ग्रुप चेक कर लेते हैं कौन कौन सा हमारे पास ग्रुप है। तो हमारे पास इतना सारा ग्रुप है। ठीक है, जिसमें से ग्रुप 1111 और ग्रुप 2222, ये जो है हमने ओनली ग्रुप क्रिएट किया था। ठीक है, और ये बाकी का जो 3 ग्रुप है, ठीक है, ये यूजर क्रिएट किए थे, तो ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया था उसके साथ। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? sudo ग्रुप डेल ग्रुप डिलीट। ठीक है, किसको करेंगे? अमन 1 2 3 4 5 को करेंगे। ठीक है, तो अब इसको करेंगे sudo ग्रुप डेल अमन 1 2 3 4 5। ये डिलीट नहीं करने देगा। sudo लगा दिए हैं फिर भी डिलीट नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रुप है यूजर के साथ क्रिएट हुआ है, तो डायरेक्ट ग्रुप डिलीट नहीं होगा। क्योंकि अगर ये ग्रुप डिलीट हो गया, तो फिर ये इस नाम का जो यूजर क्रिएट होगा, अमन 1 2 3 4 5, इसी नाम से जो यूजर क्रिएट होगा, ठीक है, तो वो किस ग्रुप में रहेगा? यूजर किसी न किसी ग्रुप में रहना चाहिए। ठीक है, तो ये नहीं करने देगा। ठीक है, डिलीट एरर आएगा, आ रहा है, कैन नॉट रिमूव द प्राइमरी ग्रुप ऑफ द ये। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे अमन 1111 भी करेंगे, ये भी नहीं करने देगा क्योंकि यूजर के साथ हुआ है ये। ठीक है, क्रिएट। सेम इसमें अमन 2 2 2 भी करेंगे, ये भी नहीं करने देगा डिलीट। ठीक है, क्योंकि जब भी ये यूजर क्रिएट किए थे उसी के साथ ग्रुप क्रिएट हुआ ना, इसलिए नहीं करने देगा। बट अब यहाँ पे ग्रुप 1111 करेंगे, ये वाला तो मैंने ये डायरेक्ट क्रिएट किया था, हो जाएगा डिलीट। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रुप 2 2 2 डिलीट करेंगे, ठीक है, ये भी हो जाएगा डिलीट, कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, कैट /etc/ग्रुप। तो यहाँ पे लास्ट में ये वाला था ना, ग्रुप 111 और ग्रुप 2 2 2 2, ये यहाँ पे अब चेक करेंगे तो ये लास्ट में नहीं आएगा, ये इतना आएगा बस। ठीक है, चेक कर ले रहे हैं, वो हट गया लास्ट में यहाँ से। ठीक है, अब इसको कैसे डिलीट करेंगे? क्योंकि यहाँ पे तो एरर आ रहा है मुझे, ये दोनों हो गया था, ये डिलीट हो गया था, ये डिलीट हो गया था, बट ये में एरर आ रहा था इस टाइप का। ये कैसे होगा? इसको डिलीट करने के लिए हमको यूजर को ही डिलीट करना पड़ेगा। तो यूजर पहले चेक कर लेते हैं, कैट /etc/यूजर्स, सॉरी, पास WD, यहाँ पे यूजर्स दिखेगा। ये जो 3 यूजर है, मैं इसी को ही डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, चेक करता हूँ। ठीक है, तो ये 3 यूजर है ना, तीनों को मैं डिलीट करूंगा। ठीक है, और यहाँ से जो ग्रुप है, ठीक है, वो भी ग्रुप भी डिलीट हो जाएगा। ये जो ग्रुप है ये भी डिलीट हो जाएगा, क्योंकि ग्रुप डिलीट हो नहीं रहा है। तो जैसे ही यूजर डिलीट होगा, ग्रुप ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा उस नाम से। तो सूडो यूजर डेल, और ये यूजर का नाम दे दे रहे हैं, ये कॉपी करके यहाँ मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, इंटर कर दे रहा हूँ, यूजर डिलीट हो गया है। अब यहाँ पे ग्रुप देख रहे हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हट गया। ठीक है, अब ये दोनों को भी डिलीट कर दे रहा हूँ।
ठीक है। यहाँ पे जाके अमन 111 कर दे रहा हूँ, डिलीट हो गया। और यहाँ पे अमन 2222 कर दे रहा हूँ, ये भी डिलीट हो गया। ठीक है, चेक कर ले रहे हैं। यहाँ पे ग्रुप डिलीट हो गया। तो यहाँ पे मैंने ग्रुप डिलीट नहीं किया है, यहाँ पे मैंने यूजर डिलीट किया है, और यहाँ से ग्रुप डिलीट हो गया है। चेक करेंगे यूजर में। यूजर में चेक करने के लिए पास WD करना है। यहाँ पे यूजर भी डिलीट हो गया। तो अब क्लियर हो गया। यूजर क्रिएट करते हैं तो यूजर के साथ साथ बाय डिफॉल्ट सेम नाम से ग्रुप भी क्रिएट हो गया है। और यूजर डिलीट करते हैं, उसके साथ साथ उसके साथ जो ग्रुप क्रिएट हुआ था वो ग्रुप भी ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। ठीक है। बट जो ग्रुप मैंने मैनुअली क्रिएट किया था, ठीक है, जो ग्रुप मैंने मैनुअली क्रिएट किया था, ठीक है, उसके साथ ये चीज नहीं है। ठीक है, मैनुअली क्रिएट किया है तो वो ग्रुप मैनुअली डिलीट हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे LS स्पेस -L, ठीक है, यहाँ पे जो है सो ये आ गया ऑटोमेटिक, क्योंकि यूजर मैंने डिलीट कर दिया, ग्रुप मैंने डिलीट कर दिया, तो ऑटोमेटिक इसको जो है सो रेंडमली कुछ असाइन हो गया। अभी इसको कुछ है नहीं तो मैं इसको असाइन कर देता हूँ सूडो चेंज ऑनर। ठीक है, चेंज ऑनर मैं डाल दे रहा हूँ अमन कुमार फैंस, और किसका, अमन.txt का। ठीक है, LS स्पेस -L करूंगा तो ऑनर चेंज हो गया यहाँ पे। ठीक है, सेम मैं डाल दे रहा हूँ किसका, अमन टेस्ट का भी डाल दे रहा हूँ। हो गया, LS स्पेस -L दोनों का हो गया। अब ये बार बार जो हम दो कमांड चला रहे हैं, ठीक है, दोनों का ग्रुप चेंज करने के लिए एक साथ ही लिख देते हैं। ठीक है, एक साथ लिखने के लिए जो सो चेंज ग्रुप GRP, और शायद यहाँ पे स्ट्रिक्स लगाना हो, क्योंकि अमन.txt करेंगे और यहाँ पे अमन टेस्ट.txt करेंगे तो शायद कर गया काम। ठीक है, -L, यहाँ पे ये ग्रुप भी चेंज हो गया, यहाँ पे जो था ये। अब तो आज के वीडियो में हमने देखा कि परमिशन फाइल में क्या होता है। ठीक है, रीड को कैसे हम लोग जो सो रीड को, राइट को, एग्जीक्यूट को जो सो सिंबल दिए। ठीक है, यूजर को, ग्रुप को, अदर्स को, ऑल को मैंने सिंबल दिया। कैसे फाइल पे न्यूमेरिक वे से जो हमने जो है सो फाइल का परमिशन चेंज किया है। कैसे जो है सो हम लोगों ने यूजर, ग्रुप और अदर्स और ऑल का यूज करके प्लस माइनस के थ्रू जो है सो परमिशन ऐड किया, प्लस के थ्रू और माइनस के थ्रू जो है सो परमिशन रिमूव किया। हम लोग यूजर जो है सो क्रिएट किए, ठीक है, यूजर ऐड से। हम लोग जो है सो ग्रुप ऐड किए, ग्रुप ऐड से। हम लोग ऑनरशिप चेंज किए, CH ओन से। हम लोग ऑनरशिप जो है सो ग्रुप का जो है सो वो चेंज किए, CHGRP से। ठीक है, हम लोग जो है सो यूजर को जो है सो डिलीट किए, यूजर डेल से। हम लोग ग्रुप को डिलीट किए, ग्रुप डेल से। ठीक है, हम लोग जो है सो यूजर का डिटेल कहाँ पे देखेंगे, कितना यूजर्स हमारा क्रिएट है वो कहाँ देखेंगे। उसके लिए कैट स्पेस/etc स्पेस पास WD में हम लोग यूजर का डिटेल देखें। और उसके बाद जो है सो हमने देखा कि ग्रुप का डिटेल देखना है तो क्या करेंगे, उसके लिए जैसे कैट स्पेस/etc स्पेस उसके लिए ग्रुप आता है। ठीक है, ये हमने आज के वीडियो में इतना सारा देखा। ठीक है, और यहाँ पे बस खाली पास WD कर देंगे तो हमारा यूजर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने देखा परमिशन, लिनक्स में जो भी परमिशन से रिलेटेड जितना भी मतलब हम लोग डेवऑप्स में एज ए डेवऑप्स इंजीनियर हम लोग जितना भी यूज करते हैं वो सारा चीज जो है हम लोग ने देखा। ठीक है, तो आज के वीडियो में जो है सो इतना ही। थैंक यू।